डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एलिप्स को समझते हैं। इसमें हम लोग जो कि हमारा इंटीग्रेशन में जो एरिया निकालना पड़ता है बाउंडेड रीजन का, उसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसके लिए पहले हम लोग थोड़ा सा डेफिनेशन को भी समझ लेते हैं। इसमें क्या है न, एलिप्स क्या है न, एलिप्स एक पॉइंट का लोकस होता है, एक पॉइंट का लोकस होता है जो कि इस तरह मूव करेगा कि एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस, ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस और एक फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस, ओके। ये फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस दैट इज SP बाई PN, ये दोनों का रेशियो SP बाई PN, इसका रेशियो क्या होगा, हरदम सेम रहेगा। और इस रेशियो को हम लोग एसेंट्रिसिटी कहते हैं। और ये रेशियो हमारा 1 से कम होना चाहिए। और इस फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग फोकस करते हैं और ये फिक्स्ड लाइन को हम लोग डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, ओके। तो ellipse is the locus of a point which moves in a plane such that the ratio of its distance from a fixed point to its distance from a fixed line bears a fixed value, ठीक है। रेशियो हमारा हरदम सेम रहेगा एंड इज लेस देन, ये रेशियो क्या होगा, 1 से कम होगा। तो ये हमारा एलिप्स कैसे होता है न, एलिप्स हमारा पूरा सिमेट्रिकल होता है और ये बाउंडेड होता है। और ये इसमें ध्यान से देखने से हमारा क्या होगा न, इसमें 2 वर्टेक्स भी होता है, 2 डायरेक्ट्रिक्स भी होता है, 2 फोकस भी होता है। ये क्यों होता है न, डायरेक्ट्रिक्स हम एक्सिस ऑफ द एलिप्स क्या होता है न, एक्सिस ऑफ द एलिप्स होता है पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स। ये हमारा होता है एक्सिस ऑफ द एलिप्स का एक्सिस हो जाएगा। और इस एक्सिस में ये फोकस हो गया, फोकस से हमारा दूरी। अब एक्सिस जो एलिप्स को जहां इंटरसेक्ट करता है उसको वर्टेक्स कहते हैं। तो क्लियर है, यहाँ वर्टेक्स हमारा 2 होता है, ए डैश। काहे 2 होता है ना, हम यहाँ पर देखेंगे SA बाई AZ क्या होता है, SA बाई AZ हमारा E होता है, क्या कि A हमारा मूविंग पॉइंट है, ठीक है, मूविंग पॉइंट है। और उसी तरह A डैश भी मूविंग पॉइंट है, इसलिए A डैश बाई A डैश Z इज इक्वल टू E होता है। E जबकि 1 से कम होता है। जैसे हाफ रेशियो है तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा डिस्टेंस मान लेते हैं 2, ये डिस्टेंस हमारा मान लेते हैं 4। तो ये क्या हो जाएगा, 2:4 यानी हाफ हो जाएगा। और अब SA डैश हम लोग ये डिस्टेंस अगर मान लेते हैं 6 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, SA डैश हो जाएगा 6 और A डैश Z क्या हो जाएगा, A डैश से Z हो जाएगा 6, 2, 8, 4, 12 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 2/4 यानी रेशियो हाफ हो जाएगा। ये हो जाएगा 6/12, रेशियो सेम रहेगा। और इसलिए हमारा वर्टेक्स 2 होगा। और 2 वर्टेक्स होगा तो क्लियरली उसी तरह फोकस भी हमारे पास 2 हो जाता है। और इस फोकस के लिए डायरेक्ट्रिक्स भी अलग एक होता है, ओके, अलग एक डायरेक्ट्रिक्स भी बन जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि एलिप्स का 2 फोकस होता है, 2 डायरेक्ट्रिक्स होता है, ठीक है। और यहाँ पर एक्सिस भी 2 होता है। एक ये तो हम लोग एक्सिस ऑफ द एलिप्स बोल दिया, लेकिन यहाँ एक्सिस भी हमारा 2 होता है जिसके सिमेट्रिकल होता है। तो इसमें एक्सिस भी होता है और सेंटर भी कहलाएगा। दोनों एक्सिस जहाँ कटेगा उसको सेंटर भी कहेंगे। तो ये जो हमारा है इसको मेजर एक्सिस कहेंगे और ये हमारा
माइनर एक्सिस इस तरह से जाएगा। माइनर एक्सिस इसको हम लोग मेजर एक्सिस को हम लोग एक्स एक्सिस ले लेते हैं, एक्स एक्सिस ले लेंगे तो माइनर एक्सिस क्या हो जाएगा वाई वाई डैश। ओके, ये माइनर एक्सिस हो जाएगा। और तब हम लोग एक्सिस नहीं कह के इसको हम लोग कहेंगे मेजर एक्सिस। एक्सिस दो हो गया इसलिए इसका नाम हो जाएगा मेजर एक्सिस और एक का नाम हो जाएगा माइनर एक्सिस। तो क्या हो गया ये हमारा मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस। तो क्या क्या हुआ देखा जाए ना, मेजर एक्सिस हम लोग ले लेते हैं, मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस को हम ले लेते हैं एक्स एक्सिस। तो माइनर एक्सिस कौन होगा, माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस लेते हैं तो माइनर एक्सिस होगा वाई एक्सिस। ठीक है, माइनर एक्सिस हो जाएगा वाई एक्सिस। और मेजर एक्सिस का लेंथ क्या होगा ना, ये लेंथ होगा, ये लेंथ ए डैश, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस टू ए। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होगा, माइनर एक्सिस मान लेते हैं 2b। ओके, और इस एलिप्स का नाम क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स हो गया। और इसका इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ द एलिप्स, जहाँ पर ये वर्टेक्स क्या होगा ना, ये a0, ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन सेंटर होगा ओरिजिन को, और ये हो जाएगा माइनस a0। और ये फोकस क्या होगा, फोकस हमारा होगा एस और एस डैश, एस हमारा होगा AE0 एक्स एक्सिस में है और ये माइनस AE0। ओके, फोकस दो हुआ। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा ना, ये डिस्टेंस हमारा होता है, ये डिस्टेंस होता है ए बाई, और इधर भी वैसे ही होगा, ये डिस्टेंस भी होगा ए बाई। ये टोटल सिमेट्रिकल होता है मेजर और माइनर एक्सिस का, और इसलिए इसका नाम होगा एक्स इक्वल टू ए बाई और इसका नाम होगा एक्स इक्वल टू माइनस ए बाई। ओके, माइनस ए बाई, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, और ये हमारा फोकस हमारा दो हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गया। और उसके बाद लेटस रेक्टम क्या होगा ना, पासिंग थ्रू फोकस डबल ऑर्डिनेट, ये हमारा होगा लेटस रेक्टम। इसका लेंथ क्या होगा, ये होगा लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम, ये एक हुआ, ये भी एक हुआ। ओके, ये दोनों का लेंथ क्या होगा ना 2b स्क्वायर बाई ए, 2b स्क्वायर बाई ए हो जाएगा। और ये ओरिजिन सेंटर होगा, इसका सेंटर क्या हुआ ना, सेंटर हो गया ओरिजिन, सेंटर हो जाएगा, ये हमारा सेंटर हो गया। ओके, सेंटर, फोकस दो हुआ, डायरेक्ट्रिक्स दो हुआ, लेटस रेक्टम भी दो हुआ, और उसका लेंथ, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम माने ये यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 2b स्क्वायर बाई ए। और इसका इक्वेशन क्या होगा ना, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और ये क्या होगा, जहाँ पर ए बड़ा होगा, ए बड़ा होगा बी से, तब ये मेजर एक्सिस हमारा एक्स एक्सिस होगा और माइनर एक्सिस हमारा वाई एक्सिस होगा। इसी तरह हम लोग, अगर हम लोग इसको हॉरिजॉन्टल नहीं करके वर्टिकल करेंगे, ठीक है, वर्टिकल बनाएंगे तो क्या होगा, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस हमारा बदल जाएगा, माना एक्स की जगह वाई आ जाएगा, वाई की जगह एक्स आ जाएगा, और इस तरह से ये हमारा बनते जाएगा। अब इसी इक्वेशन को अगर हम लोग x के जगह y के जगह पर x बैठा देते हैं तो क्या हो जाएगा ना, मेजर एक्सिस हमारा y एक्सिस तरफ आ जाएगा, y एक्सिस तरफ
माइनर एक्सिस मेरा हो जाएगा, ये माइनर एक्सिस हो जाएगा एक्स एक्सिस, माइनर एक्सिस हो जाएगा एक्स एक्सिस में, और ये हमारा माइनर एक्सिस का लेंथ हो जाएगा 2b, तो ये पॉइंट हो जाता है 0b, ये हो जाता है 0 माइनस b। ओके, अब हम लोग इक्वेशन को बदल देते हैं, x के जगह y के जगह x कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा ना, इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई एक्स के जगह वाई के जगह पर x, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, यानी वैसे ही हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके, यानी हमारा x और y में चेंज हो गया है ना, तो हमारा डायरेक्ट्रिक्स वैसे ही होगा, यहाँ पर हमारा वर्टेक्स हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0 माइनस ए, यहाँ ए हमारा ग्रेटर वैसे ही है, ए ग्रेटर खाली x के जगह y के जगह पर x कर दिया, सब कुछ वही रहेगा, डायरेक्ट्रिक्स भी वैसे होगा y इक्वल टू माइनस ए बाई, और इधर होगा y इक्वल टू प्लस ए बाई। ओके, अगर हमारा y स्क्वायर बाई ए स्क्वायर रहेगा, एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ए जहाँ बड़ा होगा तो हमारा क्या हो जाएगा ना, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन, ये वर्टिकल एलिप्स बन जाएगा जिसका फोकस यही होगा, और ये पॉइंट हमारा हो जाएगा 0a और ये हो जाएगा 0 माइनस ए। ओके, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस बन जाएगा वाई एक्सिस, ठीक है, मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस था, अब हो जाएगा ये वाई एक्सिस, और ये माइनर एक्सिस हमारा हो जाएगा एक्स एक्सिस। मेजर एक्सिस का लंबाई वही 2a होगा, माइनर एक्सिस का लंबाई ये हो जाएगा 0b और 0 माइनस b, जो कि हमारा लेंथ हो जाएगा 2b। ओके, 2a 2b, और फोकाई क्या होगा 0a 0 माइनस ए, डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गया ना, y इक्वल टू प्लस ए बाई एक होगा, और दूसरा होगा y इक्वल टू माइनस ए बाई। ओके, अब लेटरस रेक्टम इस तरह से होगा, इसका लेंथ भी वही रहेगा, लेंथ हमारा तो चेंज नहीं होगा, इसलिए लेंथ ऑफ लेटरस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटरस रेक्टम अभी भी सेम रहेगा, इक्वल टू 2b स्क्वायर बाई ए, 2b स्क्वायर बाई ए हो जाएगा। और मेजर एक्सिस का लंबाई, मेजर एक्सिस 2a होगा, माइनर एक्सिस 2b, जो लेंथ हमारा बड़ा है उसको ये हरदम मानेंगे। हमारा हॉरिजॉन्टल में क्या होगा ना, एक्स स्क्वायर बाई ये बी स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ओके, इस तरह से हम लोग दो एलिप्स को, एक हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल एलिप्स हम लोग देखेंगे, ये दोनों एलिप्स को हम लोग इस तरह से समझेंगे। और ये लेंथ हो जाएगा, क्या हो गया तब ना, फोकाई हो गया, दो फोकस हो गया 0a 0 माइनस ए, ये माइनस, और उधर होगा ए 0 माइनस ए 0। ओके, और डायरेक्ट्रिक्स क्या हुआ ए बाई, तो यहाँ पर ए बाई यहाँ पर भी होगा, क्या कि हम लोग ए और बी जो बड़ा है उसको ए कर दिया है, एक्स के जगह वाई के जगह पर एक्स, और बस इतना ही फर्क है, एक्स इक्वल टू ए बाई था, यहाँ पर वाई इक्वल टू ए बाई, वाई इक्वल टू ए माइनस ए बाई, यानी हमारा सिर्फ इक्वेशन जब लिखेंगे तो एक्स के जगह वाई कर देंगे, वाई के जगह एक्स, ठीक है, एक्स के जगह वाई इंटरचेंज कर देंगे और वाई के जगह पर एक्स वाई में इंटरचेंज करते जाएंगे, और एक्स एक्सिस बन जाएगा वाई एक्सिस, वाई एक्सिस बन जाएगा एक्स एक्सिस। इक्वेशन फर्क यही है कि हमको बड़ा कौन है देखेंगे, अगर एक्स स्क्वायर बाई ये डिवाइड है बड़ा नंबर से तो हम लोग कहेंगे ये हॉरिजॉन्टल है, अगर हम एक्स स्क्वायर बाई ये स्मॉलर नंबर से है तो हम उसको बी मान लेंगे, और इस तरह से ये वर्टिकल एलिप्स बन जाएगा। ओके,
तो ये हमारा मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, दो एक्सिस होता है, इसलिए दोनों एक्सिस के सिमेट्रिकल होता है। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये चारों क्वाड्रेंट क्या है ना 1/4 वैल्यू देता है। अगर एरिया निकालेंगे तो सिर्फ इसका निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, एरिया निकाल के, एक एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई करके हम लोग एलिप्स का एरिया निकाल सकते हैं। ओके, तो लेटस रेक्टम का इक्वेशन क्या होगा ना, लेटस रेक्टम का इक्वेशन यहाँ पर अगर देखेंगे तो y इजकल टू माइनस ए, और इसका होगा y इजकल टू प्लस ए, इक्वेशन हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। और उसी तरह इसका क्या होगा, इसका लेटस रेक्टम का इक्वेशन हो जाएगा x इजकल टू ए, और ये इसका अगर इक्वेशन कहेंगे तो x इजकल टू माइनस ए। ओके, लेटस रेक्टम का इक्वेशन ये हो गया। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। तो ये हमारा, और लेंथ अगर है तो 2b² है। तो हमको कर्व ट्रेसिंग में ये हमको देखना है कि इसका मेजर एक्सिस क्या होगा, माइनर एक्सिस क्या होगा, ये बाउंडेड फिगर होता है। ठीक है, और इक्वेशन देख के हम पता लगाएंगे कि x² a² प्लस y² बाई b² इज 1, या x² बाई b² y² a² इजकल टू 1। मतलब ए बी में कौन बड़ा है ये हम लोग देख के पता लगाएंगे। ओके, ये दो तरह का ग्राफ हमको जरूरत है एलिप्स, और इससे हमारा एरिया बन जाएगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन निकालेंगे। ओके, क्लियर है? थैंक यू।